इन BCC नॉलेज हब। आइए, हमारे रेगुलर लेक्चर चल रहे हैं ग्रामर के बारे में, इंग्लिश ग्रामर, जिसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया है अल्फ़ाबेट के बाद। पहले हमने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स के बारे में जानकारी देता है कि किस तरीके से हम अंग्रेज़ी के शब्दों की पहचान करेंगे और किस तरीके से हम जानेंगे कि अंग्रेज़ी के शब्द किस तरह से प्रयोग में लिए जाते हैं, किस तरह उनसे वाक्य बनाए जाते हैं, किस तरह सही अंग्रेज़ी हम लिख सकते हैं। तो अभी हमने आपको नाउन के बारे में बताया और नाउन के बारे में डिटेल जानकारी आपको दी गई कि नाउन को किस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिफाई कर सकें। अब आइए देखते हैं नाउन के ही परिवार का एक पार्ट ऑफ स्पीच और है, एक काइंड ऑफ वर्ड और है, जिसे हम अभी तो आपने देखा है ये नाउन, इसके बारे में डिटेल आपको बताया गया है। अब देखें दूसरा शब्द जो मैं कह रहा हूँ इसी परिवार का, ये प्रोनाउन है। नाउन में PRO जोड़ देने से आपका ये शब्द बनता है प्रोनाउन। इस अपने नाम से ही ये क्लियर हो रहा है कि ये उसी परिवार का शब्द है, उसी परिवार के बारे में अभी बातचीत होगी। ये समझ लीजिए कि नाउन और प्रोनाउन नियर अबाउट बहुत से आइडेंटिफिकेशन में सिमिलर है। बहुत सी जान पहचान इनकी जो होगी वो नाउन की तरह से ही होगी। तो आइए देखते हैं कि नाउन के होते हुए प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये किस प्रकार के शब्द हैं, इनका क्या प्रयोग होता है, इनका प्रयोग ही क्यों होता है, या इनकी आवश्यकता क्या है, अगर ये ना होते तो क्या होता। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके शब्द के हिसाब से इसको डिफाइन कर लीजिए कि प्रोनाउन, नाउन जैसा कि आपको बताया जा चुका है, नेमिंग वर्ड है। प्रोनाउन इंस्टीड ऑफ नाउन, इंस्टीड ऑफ नाउन। इंस्टीड का अर्थ आप समझते हैं, बजाय, सिवाय। ए वर्ड इंस्टीड ऑफ नाउन। थोड़ा डिफाइन करने में हम पार्टली शार्टली कोशिश करते हैं कि पार्ट में शॉर्ट में आपको डिफाइन करके बता दें और आप समझ लें कि ये क्या काम करता है, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। कोई एक सेट लाइन, मैंने पहले भी कहा कि एक सेट लाइन बना करके किसी भी बुक से या किसी के नोट लिखा देने से और उसके नीचे 3-4 एग्जाम्पल, उन्हीं वर्डों को, उन्हीं शब्दों को, उन्हीं वाक्यों को रट करके आप बिल्कुल उसको रटते रहिए, एग्ज़ाम तक जाइए, लिखिए या किसी को बताइए। तो वो एक शब्द भी अगर खसक गया आपका तो फिर आपका नॉलेज ख़त्म हो गया। तो ये पढ़ाई नहीं है, ये पढ़ाई का तरीका नहीं है। तो समझिए कि ए वर्ड इंस्टीड ऑफ नाउन, एक ऐसा शब्द जो नाउन की जगह पे प्रयोग किया जाए, यानी नाउन के बदले में प्रयोग कर लिया जाए। जहाँ नाउन प्रयोग किया जाना है वहाँ उस शब्द को प्रयोग किया जाए। तो ऐसी ज़रूरत क्यों है कि जहाँ नाउन प्रयोग हो रहा है तो ऑलरेडी नाउन तो है ही है, बहुत सारे नाउन हैं। तो उस नाउन की जगह पे इंस्टीड ऑफ नाउन, इट मीन्स सिवाय नाउन के, बजाय नाउन के दूसरे शब्द का प्रयोग क्यों? क्या ये बिला ज़रूरत नहीं लगता है? ऐसे इसको अगर डिफाइन कर दिया जाए तो ये परिभाषा या ये शब्द या इसकी उत्पत्ति या उसकी ओरिजिन ये बेकार नहीं लगती है? तो इस तरह ये बेकार लगेगी आपको कि ये नाउन है तो फिर इंस्टीड ऑफ नाउन की क्या ज़रूरत है। तो देखते हैं कि साहित्य या भाषा अपने आप को सरल, सुगम, आसान, सही, सुंदर, खूबसूरत बनाने में आज तक प्रयासरत है।
ये प्रयास बंद नहीं हुआ है कि भाषा को बहुत अच्छा सजा के, बना के, आसान, सुगम, बोलने में अच्छा। इसीलिए देखिए सफ़र है, एक इतिहास है भाषा का कि धीरे धीरे भाषा को ऐसा बनाया गया कि हमारे ज़बान से, हमारे होंठ से आसानी से शब्द निकल जाए, आसानी से वाक्य निकल जाए और फिर उसमें कुछ अटके ना। जैसे एक बहुत मुलायम सा रसगुल्ला खाइए और धड़ाक से घुल के अंदर चला जाए, समझ रहे हैं, देर न लगे उसमें, और उसका पूरा टेस्ट एक बैग हमारे मुंह में, हमारे ज़बान में हमको मिल जाए और हम बोलें तो सामने वाले को मिल जाए। तो साहित्यकारों ने, भाषाविदों ने इसका प्रयास किया है और कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं। इसी तरह ये बिगिनिंग की बात है कि इसको सरल बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए प्रयास हुए हैं। उसी तरह ग्रामर में भी इसकी ज़रूरत पड़ी कि उसकी जगह पे कुछ शब्द लाए जाएं, जिसकी वजह से वाक्य हमारे सरल, सुगम, सुंदर और मधुर हो। आइए देखते हैं कि प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों है। इसीलिए प्रोनाउन की ज़रूरत है। आप को मैं आप कहता हूं, आपका नाम नहीं जानता हूं, तो आप भी प्रोनाउन है, क्योंकि आपका नाम मुझे नहीं मालूम है। तो इंस्टीड ऑफ नाउन यू आर ऑल्सो ए नाउन, पर्सन इज ए नाउन। इसलिए हमारे सब्सक्राइबर भी जो हमारा लेक्चर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, सारे के सारे जो है वो नाउन हैं, वो व्यक्तिवाचक नाउन हैं, पर्सन हैं। लेकिन हम उनको संबोधन के लिए, एड्रेस के लिए आप कहते हैं या और किसी शब्द का प्रयोग इस तरह करते हैं, तुम भी कहते हैं ऑफलाइन पे। तो फिर देखिए उसमें आप इंस्टीड ऑफ नाउन को थोड़ा सा क्लियर कर रहे होंगे कि आप अपने आप को जब संबोधित करते हैं या अपने आप को परफॉर्म करते हैं कहीं, तो आप अपने आप को कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। तो यू आर ए पर्सन। और जब आप अपने आप को परफॉर्म करते हैं तो इंस्टीड ऑफ पर्सन आप इस्तेमाल करते हैं आई, अपने लिए आई इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिए कि इंस्टीड ऑफ नाउन की जरूरत क्यों है। आप इस कमरे में, इसमें रहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, आप उसको खाते हैं, आप उसको कहते हैं, इसको पकाना है, उसको उठा करके दे दो, वहां चले जाओ, ये सारी चीज डिनोट्स कर रही है, वहां चले जाओ। आपका स्थान डिनोट करता है, जगह बताता है, यहां मत बैठो, ये जगह बताता है आपको। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं जो किसी न किसी की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे हाथ में पेन है, आप कहते हैं कि ये बहुत महंगा है, तो ये बहुत महंगा है, ये पेन बहुत महंगा है, दोनों बात आप कह सकते हैं। तो अगर आपने पेन बहुत महंगा है कहा, तो पेन तो आपने नाउन इस्तेमाल किया। इंस्टीड ऑफ नाउन आपने क्या इस्तेमाल किया, ये बहुत महंगा है। तो 2 बार, 3 बार, 4 बार नाउन के प्रयोग को अवॉइड करने के लिए इंस्टीड ऑफ नाउन वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, या ऐसी जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं जो खुद पर्सन जो है बोलता है तो खुद अपना नाम नहीं लेता। अगर राम बोल रहा है तो अगर वो कहेगा कि राम स्कूल जा रहा है, तो आदमी इधर उधर देखेगा कि राम का, वेयर इज राम, तो उसको क्या बोलना है कि मैं स्कूल जा रहा हूं। तो इंस्टीड ऑफ नाउन अगर उस वर्ड को प्रयोग नहीं करेगा तो सामने वाला उसकी बात को समझ नहीं पाएगा। उसको सेंटेंस भी बना करके आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं कि अगर एक बार इस्तेमाल हुआ, राम आया, राम ने कुर्सी खींचा, राम कुर्सी पर बैठ गया,
राम ने सोहन से कहा, वहाँ बैठो। अभी आप देख रहे हैं कि एक मैंने ऐसे ही मैं सेंटेंस लिखता चला गया हूँ, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि इसमें जो नाउन का प्रयोग किया जा रहा है उसको चेंज करके अगर इंस्टीड ऑफ नाउन ज़रूरत के हिसाब से शब्दों को अगर बदल दिया जाए तो ये लाइनें कुछ और अच्छी हो सकती हैं। जैसे राम आया, तो देखते हैं, रेड पेन से आपको अंडरलाइन करके दिखाते हैं। देखिए दोबारा इस्तेमाल राम का किया गया। राम आया, राम ने कुर्सी खींचा, फिर राम, फिर राम, फिर सोहन आया, तो फिर सोहन भी आ गया। इन शब्दों को चाहे तो आप बदल दें तो आपका ये वाक्य और थोड़ा सुगम, सरल और सही और अच्छा लगेगा। इसलिए प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे शब्दों की ज़रूरत पड़ती है जो इंस्टीड ऑफ नाउन इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब देखिए इसको बदल सकते हैं। राम आया, उसने कुर्सी खींचा, राम कुर्सी पर बैठ गया, वो कुर्सी पर बैठ गया, उसने, सोहन, चलिए एक बार आया सोहन, इंट्रोड्यूस हो गया सोहन, आया इंट्रोड्यूस हो गया कि एक नया आदमी, एक बार आ गया सोहन, तो फिर सोहन से कहा, सोहन वहाँ बैठो। देखिए इसको हमने चेंज किया था। इतने इंस्टीड ऑफ नाउन जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए, आप इसको ज़रा ध्यान से देखें तो जो शब्द इस्तेमाल किए गए वो सारे के सारे प्रोनाउन हैं। तो आपको समझना ये पड़ेगा, अभी तो डिटेल इसके बताए जाएंगे, आपको ये समझना पड़ेगा, खुद अपने दिमाग को एजुकेट करना पड़ेगा कि कौन सा शब्द जो है ऐसा है जो नाउन के बजाय प्रयोग में लिया गया है। नाउन यानी पर्सन, कोई भी पर्सन, वो डिटेल बताया जा चुका है। प्लेस है, थिंग है, किसी प्लेस की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है कोई शब्द, किसी पर्सन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है कोई शब्द, किसी थिंग की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है कोई शब्द। तो वो सारे के सारे शब्द जो हैं वो प्रोनाउन कहे जाएंगे। इसको ध्यान में रखें। और मैं समझता हूँ कि इस छोटे से एग्जाम्पल और मेरे छोटे से लेक्चर से आपने इसको समझ लिया होगा। इसमें देखें और देखें कि राम आया, राम ने कुर्सी खींचा, एक थिंग आ गई, कुर्सी खींचा, राम उस पर बैठ गया, ये उस लगा देते हैं तो कुर्सी भी हटा देते हैं, उस पर बैठ गया। तो ये थिंग है, थिंग के स्थान पे हमने एक दूसरा वर्ड इंस्टीड ऑफ नाउन ये इस्तेमाल किया, नाउन के स्थान पे एक दूसरा शब्द प्रयोग में ले लिया हमने। तो ये थोड़ा सा सेंटेंस आपका सरल और सही, बोलने में अच्छा होता चला जा रहा। यही सारे शब्द जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहे जाते हैं। इट मीन्स इंस्टीड ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे, नाउन के बदले में, नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द वो प्रोनाउन होते हैं। इसको आप अच्छी तरह से देखें, समझें। और जो टेक्स्ट बुक या और किसी तरीके की बुक इंग्लिश आप पढ़ते हैं, ऐसे ही देखते हैं, बैठे हैं, देख रहे हैं, तो उसमें हमारे इस लेक्चर को डालें और लेक्चर को डाल करके अपने दिमाग को और एजुकेट करें। ये 20 मिनट का क्लास आपको एजुकेट नहीं कर पाएगा कंप्लीटली। मैं बार बार कहता हूँ कि ये 20 मिनट 25 मिनट का हमारा जो क्लास है ये आपको सिर्फ रास्ता दिखाता है, रोशनी दिखाता है। उस रास्ते पे आपको चलना है, आपको मंथन करना है, आपको अपने आप को एजुकेट करना है, तब जा कर के आपका ग्रामर तैयार हो पाएगा। तब तक के लिए अलविदा, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और हमारे लेक्चर का इंतज़ार करिए। हमारा लेक्चर समय से पाने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
लोगों तक शेयर करें ताकि और लोगों को फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू।